तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं श्रीनगर ग्राम सभा के दलछपटा गांव में हूं, जहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और कौन कौन से नेता यहां पर आए हुए हैं हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और हालांकि यहां पर बलिया के पूर्व सांसद भरत सिंह की पुत्री विजय लक्ष्मी जी और दुआबा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे आपको। और विजय लक्ष्मी जी से हम आपको बात करेंगे कि किस मिशन को लेकर चल रही हैं और क्या उद्देश्य है इनका, देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। हालांकि सुरेंद्र सिंह जी भी साथ में हैं और किस तरीके से लोग नारा लगा रहे हैं, सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। बगल में कौशल सिंह जी भी हैं, देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। देखिए, विजय लक्ष्मी जी, आप बलिया के पूर्व सांसद भरत सिंह जी की सुपुत्री हैं और किस मिशन को लेकर चल रही हैं आप? देखिए, मैं 1 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और मिशन एक ही है, बैरिया को विकसित कराना, बैरिया को विकास के मार्ग पे ले जाना। अभी भी मैं कई गांवों में जाती हूँ तो ग्रामीण इलाकों में सड़कें खराब। अभी हम देरांचल में बैठे हैं, देरांचल में बाजारों का विस्तार नहीं हुआ है, किसी को चिकित्सा की दिक्कत होती है तो इतनी दूर जाना पड़ता है इन सड़कों से। यहाँ पे सड़कें खराब हैं, शिक्षा में दिक्कत होती है, उसके साथ साथ बाजारों का विस्तार नहीं हुआ है सड़कों की वजह से। जैसे देरांचल की सड़कें हैं तो सड़कें कई विषयों से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा, चिकित्सा और इकोनॉमी। अगर सड़कें विकसित नहीं होंगी तो बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, सड़कें विकसित नहीं होंगी तो चिकित्सा में भी दिक्कत होगी, सड़कें विकसित नहीं होगी तो यहाँ की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि व्यापारी नहीं चाहेंगे कि हम बाजार लगाएं। जितनी सड़कें विकसित होंगी यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो आपने पूछा कि किस मिशन को लेके चल रही है, तो मेरा मिशन एक ही है, देरांचल जैसे इलाकों का विकास करवाना, बैरिया विधानसभा का विकास करवाना। ये एक शुरुआत है सार्वजनिक जीवन में, जनसंपर्क हो रहा है लोगों से और लोगों की बातों को आगे लाना, ऊपर तक पहुंचाना, यही मेरी जिम्मेदारी है। श्रीनगर ग्राम सभा के आप दलछपरा गांव में बैठी हुई हैं और आज यहाँ पे पता चला कि तिरंगा यात्रा है, कि किस वजह से तिरंगा यात्रा आप लोग कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? पाकिस्तान में पल रहे कुछ बुज़दिल आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक करवाया, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया। उसका बदला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पराक्रमी जवानों ने लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में पल रहे बुज़दिल आतंकवादियों का कमर तोड़ा, आतंकवाद का कमर तोड़ा। उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम देने के लिए हम सभी आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। और हम जितने भी तिरंगा यात्रा निकाले, अभी दो मंडलों में निकल चुका है, बैरिया विधानसभा में जिले स्तर पे निकल चुका है। हम जितना भी उनके लिए चले, हम जितने भी नारे लगाएं, ताली बजाएं, कम है हमारे जवानों के लिए। आप एक महिला हैं और प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर के, छेड़खानी जैसी समस्याओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है, महिलाओं पे अत्याचार कम हुए हैं। ये एक फैक्चुअल चीज बता रही हूँ मैं। आप सपा की सरकार ले लीजिए, बसपा की सरकार ले लीजिए, महिलाओं पे अत्याचार होते थे, लेकिन एक बात फिक्स है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत इम्प्रूव हुआ है। आज मैं एक खुद महिला हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ। रात को देर देर तक ट्रैवल करती हूँ फिर भी। हाँ, ये बात है, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, दूसरी पार्टी के हैं, तो थोड़ा सा बैरिया का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है। और इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि 2027 के लिए हमको सबको तत्पर रहना पड़ेगा कि बैरिया में, खासकर बैरिया में वापस से भाजपा का झंडा लहराए। और भाजपा का झंडा लहराएगा तभी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का भी सुधरेगा, यहाँ की सड़कें बनेंगी, फिर से यहाँ की चिकित्सा ठीक होगी, बाढ़ की समस्या ठीक होगी। जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश में योगी सरकार आने से जो है कि
महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रुके हुए हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी देखा जा रहा है। कई महिलाओं द्वारा जो है कि झूठे आरोप लगा करके किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को छेड़खानी के आरोप में फंसा दिया जा रहा है। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी हम इस तराजू पे नहीं तोल सकते कि महिला है तो हमेशा सही ही होंगी। इंसान के तराजू पे हम तोलते हैं, तो इसके लिए कई लॉज भी बने हुए हैं, मेन प्रोटेक्शन लॉ भी है। तो योगी सरकार में सब अच्छे से हो रहा है, और किसी जस्ट बिकॉज कोई महिला है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी भी चीज का एडवांटेज ले पाए वो। बैरिया विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बैरिया विधानसभा के लोगों के लिए अभी संदेश दिया ही था कि 2027 का चुनाव आने वाला है, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, जाति से ऊपर उठ के हमें काम करना पड़ेगा। जाति नहीं देखनी है, हमारी एक ही जाति होनी चाहिए, वो है भारतीय। प्रदेश में भी जाति जनगणना चल रहा है, एक तरफ नारा निकल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और ये जाति जनगणना भी निकल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जाति जनगणना जो है एक तरह से वो जरूरी भी है, क्योंकि एक वर्ग के, हम अभी देरांचल में हैं, देरांचल इन्हीं सब वर्गों से डोमिनेटेड है। तो ऐसा एक सेक्शन है जो पीड़ित रहता है, बहुत सालों से उन पे अत्याचार हुआ है, तो उनके लिए रिजर्वेशन जरूरी है। और एक फैक्चुअल डेटा हमारे पास होना चाहिए कि कौन कितना है हमारे समाज में। इसके लिए जाति जनगणना हो रही है मोदी सरकार के नेतृत्व में। ठीक।